और वो जो तू सुन रही वो गलत है ना, वो तो ऐसा सब कोई जानता है। हरिओम। बोलिए उत्पन्ना एकादशी महारानी की जय। जय नारायण नारायण नारायण। उत्पन्न एकादशी नारायण नारायण नारायण। बदरी नारायण नारायण नारायण। मुक्ति नारायण नारायण नारायण। बोलो बद्रीनाथ भगवान की जय। दिति और अदिति कश्यप की दो पत्नियां थीं। तो दिति के जो बालक हो उसका नाम पूरा नाड़ी जंग है। उसको राजस्थान में चंद्रवती नाम नगरी है, बड़ी भारी राजधानी, जिसको नाड़ी जंग को दे दिया। और देवताओं को, जो अदिति के लड़के थे, देवताओं को स्वर्ग की राज दे दिया। कश्यप ऋषि जी तपस्या में चले गए। अब नाड़ी जंग जो है विचार किया कि मैं स्वर्ग की राज प्राप्त करूं, तो जाके संधि किया। लेकिन भाइयों ने कहा हम आपको नहीं रह सकते, आप मदरा आन पान करते हैं। नाराज होके आ गया है। असंख्य दैत्य को लेकर के चढ़ाई किया है। चढ़ाई करने पर वहाँ देवताओं ने हरा दिया। हारने के बाद जो कुछ बचे कुचे अपनी नगरी को आ गए। तब भगवान विष्णु से प्रार्थना करता कि हे प्रभु, मैं आपका हूँ। दुर्लभो देही देही नाम क्षण भंगुरहा तथापि मन्ने वैकुंठो तब दर्शनाथा। थोड़ा ही समय है मेरा, मुझे स्वर्ग की प्राप्त कराओ। भगवान ने उनकी वाणी को सुना तो उसके एक बच्चे का जन्म दे दिया। बच्चे का नाम रखाया मुरदैत्य। मुरदैत्य जब 5 वर्ष का हुआ तो समाज में सभी बैठे थे। वहाँ जाकर के पिताजी से पूछता है कि पिताजी जितने बैठे अंग भंग क्यों हैं। उसने सारी कथा बताई कि बेटा हम स्वर्ग की राज चाहते, वहाँ गए तो संग्राम में हार गए और अब हमको मिलना कठिन है कि ये देही कठिन से मिली है। अब कब जाने क्या होता है, तो क्षण भंगुर है। तो बेटा हमारे राज्य में अनेक प्रकार का सुख और शांति है, पर हमको स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी, न होगी। तो बालक कहता उसके पिताजी ऐसे वाणी मत बोलिए, मैं आपको स्वर्ग बैठाऊंगा और सभी को लेके, यदि मैं बैठाऊं न तो मुर्दैत्य न कहूँ। तुरंत वहाँ से उठा है, शंकर जी के कैलाश में गया। नीचे को छोटी कैलाश कहते हैं, वहाँ बैठ करके तपस्या करने लगा। तपस्या करते करते जब वो बहुत दिन में शंकर जी ने आए तो अखंड बैठ गया, भोजन पानी छोड़ करके। उसके ऊपर मिट्टी चढ़ना शुरू कर दिया। अंतोगता सिर तक मिट्टी जब चढ़ गई तो उसकी श्वास रुक गई। तो वही श्वास का भोजन और श्वास का जपन हृदय में भगवान को देख रहा है। तो जब देवलोक की हवा बंद हो गई तो सारे देवता लोग दौड़े और शंकर भगवान के पास आए। प्रार्थना किया कि प्रभु आज का दिन ऐसा लगता प्राण निकलेंगे, क्या बात है। तो शंकर भगवान ने कहा इस समय मुर्दैत्य जो है हवा को विलीन कर लिया है, इसलिए देवलोक की हवा बंद हो गई। आप लोग जाइए, शांत होगा, मैं उसको वर देकर मुक्त करता हूँ। शंकर भगवान आए, जगाए और कमंडल से जल छिड़के, मिट्टी विदीर्ण भई। फिर दूसरा जल छिड़कते हैं तो उसका शरीर जो हड्डी ही भी रह गया था वो संपूर्ण हुआ है, पर वो बोलता नहीं। तब भगवान शक्ति से उस प्रतिमा को खींचते हैं जो अंदर देख रहा है। तो जब उसकी समाधि डोली तो सामने देखता है जो अंदर देखा था। बालक अबोध था, देखते ही रह गया, गला रुंध गया, आंसुओं की धारे बहा रहा है। भगवान सोचे अबोध बालक है, कुछ बोलना चाहता है परंतु बोल नहीं सकता था। शंकर भगवान ने कृपा करके त्रिशूल कपोल में स्पर्श कराया। जैसे यह स्पर्श हुआ तो उसको सारी विद्या प्राप्त हो गई और वो खड़ा होकर के स्तुत किया है। स्तुत करने के बाद परिक्रमा करके साष्टांग प्रणाम करके खड़ा हो गया, देखता रहे। तब भगवान कहते हैं अरे बेटा मुर्दैत्य, मैं तुझे वर देने आया हूँ। तब उसको ये होश आई कि अरे मैं तो वरदान के लिए आया था। तो आज जो है कहता प्रभु 3 वाणी दे दीजिए। शंकर भगवान ने कहा मेरी वाणी असत्य नहीं होगी, जो मांगेगा दूंगा दूंगा दूंगा। तो वो मांगा कि मुझे अजर अमर कर दो। तो शंकर भगवान कहते ये विष्णु की माया है, नाशमान है, मृत्यु लोक है,
दूसरा वरदान मांग ले। तो कहता है कि मैं ब्रह्मा की सृष्टि से न मरूं। तो ऐसा वरदान प्राप्त करके भगवान हेमस्तु कहे अपनी नगरी को चंद्रवती में आया है। देखने को बालक कोलाहल मच गया है। जब शांति वातावरण हुई तो बालक उठ करके खड़ा हुआ और सबको कहता है, पिताजी परिवारों, आपकी कृपा से मैं शंकर जी का दर्शन पाया और वरदान प्राप्त किया है। आप लोग सभी कोई सुसज्जित हुए, अस्त्र से मैं तुम स्वर्ग ले बैठाऊंगा। सभी असंख्य दैत्य खुशी हो करके रण में चले हैं। देवलोक का अभिमान जो बढ़ गया था, वहां जाकर के सबसे संग्राम हुआ। देवलोकों को यक्ष किन्नर गंधर्व सूर्य अग्नि सबको खदेड़े हैं, ला करके बद्रिका आश्रम में ढाल दिए। जब यहाँ गुफाओं में छिप गए देवता, तो वो मूर्ख दैत्य सबको ले जा करके सूर्य चंद्रमा या अग्नि जो जिस लायक थे वो स्थापित कर दिया। मूर्ख दैत्य नहीं बैठा, बोला जब तक मैं मूर्ख दैत्य कहता है कि जब तक मैं विष्णु को नहीं जीत सकूं तो मेरी राज चली ना, क्योंकि ये देवताओं का सहयोगी है। इधर जो देवता थे, जब 8-10 दिन दैत्य नहीं दिखे तो सब कोई सोचे कि अब भैया निकलो जो जहाँ हो और आइए और देखें कोई उपाय सोचे। जब सबको इकट्ठा हुए हैं, इंद्र को वांगे लिए हैं, जाके कैलाश पहुँचे हैं। कैलाश को देख करके कहते शंकर भगवान को प्रणाम नहीं किया, हाथ जोड़ के रह गया। अभिमान है कि मैं राजा हूँ, ये शंकर जी तो नंगड़ो बैठो है और सांप बिच्छी भूतों के संग में। तो भगवान समझ गए। भगवान स्वयं पूछते हैं, अरे देवराज सभी के सभी यहाँ दर्शन देने मेरे लिए आए, मेरे लिए कोई सेवा बताओ। अभिमान युक्त होता है कि आपने मूर्ख दैत्य को वरदान दे करके मोटा बना दिया, तो वो हमको स्थान से अलग कर दिया, भ्रष्ट हो गए हैं हम, गली गली को हमारी क्या गति होगी। भगवान सोचे कि अच्छा, अरे मूर्ख जो अब तुम कहते हो सच कहते हो देवराज, मैं वर देने वाला हूँ, वो तपस्या करने वाला है। उसने जो मांगा मैं सो दिया। आप लोग सभी जाइए और तपस्या करिए, जो कुछ मुझसे मांगोगे मैं दूंगा। सब देवताओं लज्जित हो गए कि हम तपस्या कब हो करेंगे, ये कब खुश होंगे। घर तो आज छूटा, बात बिगड़ गई। तो फिर बात बना के बोलते हैं कि प्रभु हमें कोई रास्ता बता दो। तब शंकर भगवान ने कहा, जाइए क्षीर सागर, वो कृपा सिंधु आपके ऊपर जरूर दया करेंगे। सारे लोग जाकर के साष्टांग प्रणाम किया है। तो भगवान शयन कर रहे थे, वो खड़े हो गए। खड़े होकर के पूछते हैं, अरे देवराज सभी के सभी यहाँ आए कैसे, क्या बात है। कपता हुआ बोलता है कि मूर्ख दैत्य कहीं पहुँच जाए तो यह पिटाई करे, इसलिए भगवान समझे कि ये देवता बहुत डरे हुए, तो धैर्य धारण कराया विष्णु के इस स्थान में आ गए हो, अब किसी प्रकार का भय नहीं है। बताओ वो कौन सा मायावी दैत्य है जो तुमको स्थान से भ्रष्ट कर दिया है, क्या नाम है, कहाँ का रहने वाला है, किसका बल है। तब इंद्र ने बताया कि दिति का लड़का नाड़ीजंग, चंद्रवती का रहने वाला, उसके लड़के का नाम मुर्दय, शंकर जी का बल पाकर के हमको स्थान से भ्रष्ट कर दिया। हम गली गली के हो त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम, हमारी रक्षा करो प्रभु। सब प्रभु सबको लेकर के संग्राम में चले हैं और जाकर के जैसे संग्राम छिड़ा तो देवता सब भाग गए, नहीं टिक पाए। तो भगवान ने 1 वर्ष तक दैत्यों को इतर बितर कर पाया। जब मूर्ख दैत्य से संग्राम करते, जो अस्त्र जाते स्पर्श नहीं करते, लौट आए। भगवान सोचे मर्यादा उल्लंघन नहीं करना उचित नहीं है, क्योंकि शंकर जी ने वरदान दिया है, मैं ही छोटा बन जाता हूँ। वहाँ से भगे हैं रण छोड़ करके, हरिद्वार ऋषि के कर्णप्रयाग रुद्रप्रयाग विष्णुप्रयाग होते हुए बद्रिका आश्रम आ गए। इस गुफा में प्रवेश किए। इस गुफा का नाम हेमवती गुफा 12 योजन का है। भगवान शयन करने लगे। अब वो दैत्य जब विष्णु को नहीं पाया तब 3 लोक 14 भुवन में ढूंढा। 1 वर्ष बीत गए, जब नहीं कहीं मिला तो बद्रिका आश्रम हिमालय में आया। यहाँ नाना गुफाओं में देखा, ऋषि मुनियों को देखा, पर विष्णु को नहीं देखा। बड़ा दुखी हुआ, मैं थोड़ा और देख लेता हूँ। ऐसे आगे आया है, जिस गुफा को देखा इसके अंदर घास लगा था, थोड़ा सा उसमें जैसे हाथ डाला है तो उसको पोल मिला, इसमें प्रवेश कर गया। प्रवेश करने के बाद आया तो विष्णु को घास में सोते हुए देखा, और सोते हुए को जैसे मारने को दौड़ा तो एक बिजली की चमक आई को बेहोश होकर गिर पड़ा, और उनके हृदय से एक लड़की का प्रादुर्भाव हो गया। 2 दिन में जब मूर्छा जगती है मूर्ख दैत्य की, तो देखता क्या है कि एक सुंदरी लड़की खड़ी है
और कहता है कि ऐसी सुंदरताएं तो 3 लोग 14 भुवन में देखा नहीं हूँ। तो लड़की के पास आता और कहता देवी मुझे वरण कर लो, मैं तेरे लायक हूँ। लड़की कहती हाँ मेरी जो कोई शर्त पूरी करे उसी को वरण करूँ। क्या है तेरी शर्त? बोले संग्राम में कोई जीत ले। तो अजेता तो होती है। संग्राम होने लगा। संग्राम में लड़की ने एक सीने में लात मारी कि बेहोश हो गया। जैसे बेहोशी जगी तो बहुत से बातें बोलने लगा कि मैं बड़े बड़े योद्धाओं को जीता, ये कौन है, किसकी लड़की है। तब लड़की समय जान करके बोलती है अरे तू वीर नहीं गीदड़ है, यहाँ से पीठ दिखा के निकल जा, मैं तेरे को नहीं मारूंगा। लाग बबूला होकर के एक लड़की होकर के मुझे दहाड़ती है। तो आया है तो क्षण भर में लड़की ने उसके अस्त्र शस्त्र को काट दिया। तब वो बाहों बल आया कि पछाड़ दूं पकड़ के। ताई समय लड़की ने सिर को अलग कर दिया। सिर जो है उसका जाकर के उसके पिता के पास देवलोक में पड़ा, धड़पल्ली पार पड़ा। ताई समय लड़की सोचती कि भगवान सो रहे हैं, तो कुछ दूर में जाकर के जहाँ घासाएं थी वहाँ जाकर के अष्टाक्षरी मंत्र का जपन करने लगी है। जपन करने से भगवान का हृदय कंपायमान हुआ तो चतुर्भुज रूप में खड़े हो गए और चारों तरफ देखते क्या हैं कि यहाँ तो संग्राम हुआ और ये दैत्य पड़ा। यहाँ कैसे आया, इसको कौन मारा, ये विस्मय कर रहे हैं। ताई समय लड़की देखती है कि अब जो है विष्णु भगवान जागृत में खड़े हैं। तो भगवान के पास हाथ जोड़ के आती है और कहती है कि जो आप विस्मय कर रहे हैं, तो आपको सोते समय जब मारने को दौड़ा तो आपके हृदय से मैं जन्म लेके इसको धराशायी किया। भगवान ने बहुत प्रसन्न हुए और कहा हे कल्याणी, तुमने मेरा कल्याण किया है और जो मैं कार्य नहीं कर सका, देवताओं को पुनर्वास नहीं दिला सका, सो तू दिलाएगी। आज अगहन का महीना कृष्ण पक्ष के एकादशी है, तेरा नाम एकादशी होगा, इसलिए इसको उत्पन्ना एकादशी कहते हैं। अब भगवान ने कहा कि तू मुझसे कुछ वरदान मांग ले। भगवान से कई त्रिवाचा वचन दे दीजिए। 3 वाणी मांगी है। 3 वाणी मांग करके कहती है कि जो महान पापी जिसका वेद में निर्णय न हो, ऐसा भी पापी हो और मेरा एक नक्त व्रत करे, उसके पाप को भस्म करके वैकुंठ दे दो। भगवान सोचे स्वर्ग नरक तो मेरे बनाए हुए